आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी पोएम है जो इंग्लिश के महान कवि जॉन मिल्टन ने लिखी थी। सो लेट्स स्टार्ट। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड और इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। फरवरी 1652 में इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि वही अकेले इंग्लिश हिस्ट्री में अंधे कवि थे, लेकिन खास बात यह है कि मिल्टन जब अंधे हुए थे जब उन्होंने अपने बेस्ट वर्क भी अभी तक नहीं लिखे थे। इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात 1649 से 1660 तक की है। उस पीरियड में इंग्लैंड का कोई किंग नहीं हुआ करता था। चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया गया था, मतलब उसे मरवा दिया गया था, और क्रोमवेल नाम का एक आदमी पावर में आ गया था। मिल्टन एक प्यूरिटन था। अब ये प्यूरिटन कौन होते हैं? अगर हम शॉर्ट में कहें तो कैथोलिक और प्यूरिटन दो क्रिश्चियनिटी की ब्रांचेस होती हैं। ये जो कैथोलिक हैं ओल्ड हैं और प्यूरिटन्स न्यू ब्रांच है, और क्रोमवेल भी प्यूरिटन था, और इन दोनों का एम था पूरे इंग्लैंड को प्योर कर देने का, मींस प्यूरिटन बना देने का। इसलिए मिल्टन कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट का सपोर्टर था, मींस क्रोमवेल का सपोर्टर था। सो उसने अपनी पोएम्स में, अपने एसोज में और अपनी पम्पलेट्स में प्यूरिटन्स के सिद्धांतों को सपोर्ट किया और कैथोलिक चर्च का विरोध किया। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि जब प्यूरिटन्स को सत्ता मिली उसके कुछ टाइम बाद ही मिल्टन अंधा हो गया। और आज की जो हमारी सोनेट है उसमें वो इसी अंधेपन को लेकर परेशान है। वो ये सोच रहा है कि वो अब गॉड की सेवा कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो अब अंधा हो चुका है। लेकिन बाद में उसकी अंतरात्मा उसे उसके इन सवालों का जवाब देती है कि हम ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है जो मनुष्य के पास है। ऐसे में भला इंसान दे भी क्या सकता है। बहुत से स्कॉलर ये बताते हैं कि ये पोएम 1655 में लिखी गई। सो नाउ वी स्टार्ट एनालाइज ऑफ दिस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पोएम के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो परेशान है और दूसरे पार्ट में उसे अपने खुद के सवालों का जवाब मिल जाता है। फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, मीन्स जब मैं सोचता हूँ मेरी आंखों की रोशनी कैसे ख़त्म हो गई। यहाँ पर स्पेंड का मीन्स ख़त्म हो जाना है, और अभी तो मेरी आधी ज़िंदगी बाकी है और इस विशाल संसार में मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ। यहाँ पर विज़न का एक लाइट मेटाफर है जिसे दृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट लाइन। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉर्ड विद मी यूजलेस, मीन्स और एक टैलेंट मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है और ये टैलेंट मेरे मरते ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर टैलेंट का मीन्स राइटिंग से है, मीन्स मैं राइट कर सकता हूँ, लेकिन बिना आँखों के ये बेकार है और मेरे मरते ही ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इस लाइन की और डीप में जाते हैं तो बाइबल में टैलेंट का मीन्स होता है मनी को तोलने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है, जैसे 1 ग्राम 1 केजी, इस तरह से इसका यूज़ कहीं कहीं मनी के लिए भी किया गया है। तो इसका मीन्स जो धन मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है वो मेरे मरते ही ख़त्म हो जाएगा। जॉन मिल्टन यहाँ पर कह रहा है कि उसके पास जो ये टैलेंट है राइटिंग का वो ऐसे बेकार पड़ा हुआ है जैसे पैसों को किसी रेगिस्तान में दफन कर दिया हो। तो माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड present my true account least he returning child, मीन्स मेरी आत्मा की इच्छा है कि अपने पालनहार, अपने बनाने वाले की, अपने ईश्वर की सेवा करूं। लेकिन जब मैं मरकर ईश्वर के पास जाऊंगा और ईश्वर मुझसे सवाल करेगा कि जो मैंने तुझे टैलेंट दिया था, जो धन मैंने तुझे दिया था, उसका तूने कैसे यूज़ किया, मीन्स स्किल दी थी राइटिंग की, और मैं कहूँगा कि वो तो यूं ही वेस्ट हो गया और मैं तुम्हारे दिए हुए टैलेंट से तुम्हारी सेवा ना कर सका तो ईश्वर मुझे फटकारेगा। ये सोच सोच कर मिल्टन और ज़्यादा परेशान है। डॉथ गॉड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क। स्पीकर के पास रोशनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी कंपेयर उन मज़दूरों से कर रहा है जो दिन में फिजिकली वर्क करते हैं और वही काम वो रात के अंधेरे में कैसे कर सकते हैं। आई फाउंडली आस्क मीन्स अब उसे समझ आ रहे हैं कि ये सारे उसके क्वेश्चन बेवकूफ़ी भरे थे, और पोएम के सेकंड हाफ में उसके इन सब सवालों का जवाब उसकी अंतरात्मा देती है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर
Soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best? मीन्स यहाँ पर मरमर का मीन्स बेवकूफ़ी भरे और पेशेंस का मीन उससे है जो कोई नॉलेज वाला हो। मीन्स उसकी स्कॉलर टाइप आत्मा उसकी बेवकूफ़ी भरे सवालों का जवाब देती है कि गॉड महान है, उसे इंसानों की मदद की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही उसे उन चीज़ों की ज़रूरत है जो उसने खुद इंसानों को दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कुछ रुपये या पैसे किसी चर्च में, मंदिर या मस्जिद में देते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे ये पैसे या प्रसाद जो कुछ भी है या दान ये सीधा ईश्वर तक पहुँचेगा या हम ईश्वर को दे रहे हैं। तो हम ये सब बातें गलत सोच रहे हैं। ईश्वर तो महान है, उसी ने तो हमें ये सब पैसे दिए हैं और जो कुछ हमारे पास है सभी कुछ उसने दिया है। भला वो उन सब चीज़ों को वापस लेकर क्या करेगा जो उसी ने इंसानों को दी है। बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। मीन्स योग एक तरह की लकड़ी का फ्रेम होता है जो फार्म के जानवरों के गले में बंधा हुआ होता है जिससे कि वो अपने मालिक के हुक्म पर सीधे चल सकें और कंट्रोल में रहें। लेकिन इंसानों के लिए उन लाइंस का मतलब होता है कि वे इंसान ही सच्चे सेवक होते हैं जो ईश्वर के बनाए भाग्य को खुशी खुशी मान लेते हैं और अपनी इच्छा को ईश्वर के कानून के सामने झुका देते हैं और अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देते हैं। His state is kingly. Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. मिल्टन इन लाइन्स में कह रहा है कि गॉड का जो राज्य है वो राजाओं से भी महान है। हजारों सैनिक उसके एक हुक्म पर उसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। वो तब तक नहीं रुकते जब तक वो ईश्वर के आदेश को पूरा नहीं कर लेते। लेकिन वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं।